हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सब का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ दिनों पहले आपको याद होगा, लगभग एक हफ्ते भर पहले एक वीडियो मैंने कवर किया था जहां पे आपको एक बात बताई थी। कौन सी चीज़? कि कैसे हमारा जो निफ्टी है, हमारा जो इंडेक्स है, 2 साल से कुछ चला ही नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली आप 0% ही रिटर्न पकड़ लो, पर इसका अर्थ ये नहीं होता है कि भाई स्टॉक भी पैसा बनाकर नहीं देंगे। याद आया होगा कुछ लोगों को। अगर किसी ने नहीं देखा होगा ये वीडियो को तो देख लेना। मतलब पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों, कि काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि बाजार, मतलब अगर मान लो निफ्टी 30,000 हो गया तो ही जाके आपके शेयर ऑल टाइम हाई पे जाएंगे, आपको पैसा बना कर देंगे। टोटली गलत। ठीक है, आप इंडेक्स को और अगर आप अपने स्टॉक को एक इंडिविजुअल बिजनेस को कंपेयर करोगे तो उसके पीछे मतलब कोई सेंस की बात है ही नहीं। यही चीज़ इस वीडियो में भी हमें प्रूव होते हुए देखने को मिलेगी। मतलब देखिए, सेंसेक्स मतलब निफ्टी तो ही चलो 2 साल तक तो यहाँ पे चला नहीं है, बट अगर हम एक कंपनी की बात कर ले, यस ये एक स्टॉक है दोस्तों, जो कि आप देख सकते हैं पिछले 5 साल में एकदम ऑल टाइम हाई पे हमें चलते हुए देखने को मिला। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी अगर आप इसका चेक करोगे तो क्या नज़र आ रहा है? ऑल टाइम हाई पे नज़र आ रहा है। ठीक है, मतलब एक पॉइंट मैंने बीच में कवर किया था कि कैसे एआई वाली कंपनी एकदम उनके चार्ट एकदम टॉप पे हमें देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी लोग कह रहे थे कि सर सिर्फ मतलब एआई वाली कंपनियां भागती है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप अपनी फील्ड में अगर सही बिजनेस करोगे, अच्छा परफॉर्मेंस दिखाओगे, अच्छे नंबर्स लेकर आओगे, तो मार्केट आपको उस प्रकार का रिवॉर्ड देगा। और आप देख सकते हो दोस्तों, ये एक छोटी कंपनी है और अपने परफॉर्मेंस से ये कंपनी हमें इस पोजीशन पे देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब कंपनी ने अपने Q4 के भी जो नंबर सामने रखे हुए हैं वो भी काफ़ी इंप्रेसिव है। उसी को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, मतलब कहने का पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों, कि जैसे मैंने कहा कि शेयर बाजार में आपको मिल जाएंगे 8,000 से ज़्यादा कंपनियाँ। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं कि हमें 8,000 के 8,000 खरीदनी है, बिल्कुल भी नहीं। प्रैक्टिकली वो कोई मतलब सेंस भी नहीं है, पॉसिबल नहीं है। हमें कुछ ही कंपनी को सिलेक्ट यहाँ पे करना होता है जो अच्छा बिजनेस कर रही है। ठीक है, और ऐसी आपको तमाम बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे मिलेगी। पर लोग गलती क्या करते हैं कि यस कि जो कंपनी एकदम ऑल टाइम हाई पे है वो समझते हैं कि भाई ये बेस्ट कंपनी है, इसको पोर्टफोलियो में भर दो। ठीक है, इतना सिंपल होता भाई मार्केट में, तो भाई हर कोई करोड़पति बन जाता। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। इसलिए मैं हमेशा आपको सिखाता हूँ कि बिजनेस ओरिएंटेड अप्रोच आपका होना चाहिए। अगर आप सही टाइम पे सही बिजनेस में अगर निवेश करोगे तो फिर आपके रिटर्न्स यहाँ पे बन ही जाते हैं। ठीक है, ये जो कंपनी है दोस्तों, यस इसके Q4 के नंबर्स को अभी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। हमेशा की तरह आपको पता है पूरा वीडियो इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड ही रहता है। ठीक है, सबसे पहले तो आप देख सकते हो कंपनी ने डिविडेंड दिया है कितना, 2 रुपया 40 पैसे का। तो ठीक है भाई, कितना भी दे दे, डिविडेंड बायबैक्स बोनस स्प्लिट, ये कभी भी इन्वेस्टर का मेजर ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए आपका? यस, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन मतलब स्टॉक आपका पैसा कैसे डबल ट्रिपल करके दे दे, उसी के ऊपर तो फोकस रहेगा। एंड ये पॉसिबल भी होता है अगर कंपनी अच्छे से बिजनेस करे तो। आप देख सकते हैं कंसोलिडेटेड नंबर्स मैंने ओपन किए हैं। मार्च दिसंबर, मार्च का सीक्वेंस है, रुपीज़ इन लैक्स में है। तो चलिए हम इनको करोड़ों में करके मैं आपके सामने रख देता हूँ। तो टोटल इनकम आप देख सकते हो दोस्तों कितना है, 495 करोड़ इस वक्त का, जो कि 3 महीने पहले कितना था, 263 करोड़, और एक साल पहले कितना था, 419 करोड़। तो आप देख सकते हो 419 करोड़ का इनकम 495 तक चला गया, और 3 महीने पहले 263 करोड़ का इनकम 495 तक चला गया। क्वार्टरली ईयरली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कंपनी का इनकम में हमें इजाफा देखने को मिल रहा है। नो डाउट इसमें अदर इनकम का भी कंपोनेंट है, बट अदर इनकम भी सेम उसी साइज़ के आसपास हमें देखने को मिलते जाते हैं, 600 700 हज़ार के आसपास। ठीक है, अगर आप चाहो तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी देखोगे 48 26 40, तो सेम रेंज में ही नज़र आ रहा है। ठीक है भाई, इतना कमाई करने के लिए खर्चे भी तो करने पड़ते हैं, तो कंपनी ने बताया कितना खर्चा किया है। आप देख सकते हो 353 करोड़, उसके पहले 202 करोड़, उसके पहले 308 करोड़। ठीक है, तो इनकम से एक्सपेंस हटा देंगे तो हमें मिलेगा प्रॉफिट या फिर लॉस, बिना किसी एडजस्टमेंट का प्रॉफिट या फिर लॉस। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखेंगे कोई मेजर एडजस्टमेंट खास यहाँ पे है नहीं, छोटा मोटा एडजस्टमेंट है। फिर उसके बाद टैक्स यहाँ पे दे देंगे एंड फिर हमें मिलेगा फाइनल प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर। तो कितना है कंपनी का इस वक्त का प्रॉफिट, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, प्रिंट थोड़ा सा खराब है, 106 करोड़ के आसपास, जो कि 3 महीने पहले था डबल डिजिट 47 करोड़, और एक साल पहले भी क्या था, डबल डिजिट 73 करोड़। तो 73 करोड़ का प्रॉफिट 106 करोड़ हो गया। 3 महीने पहले 47 करोड़ का प्रॉफिट 106 करोड़ हो गया। क्वार्टरली ईयरली जैसे रेवेन्यू इनकम में जंप था, वही NPAT में भी हमें जंप देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड वही चीज़ क्या EPS में भी रिफ्लेक्ट हो रही है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो EPS कितना है यहाँ पे, 11.16 का EPS है। 3 महीने पहले ये 4.93 था केवल, और उसके पहले 7.74।
सो कहानी जो रेवेन्यू से स्टार्ट हुई एनपीबीटी तक गई, एनपीबीटी से एनपीएटी तक आई, एनपीएटी से ईपीएस अर्निंग्स तक आई, तो वही है 7.74 का ईपीएस, 11.25 के आसपास, नियर बाय 5 का ईपीएस 11.25 के आसपास। ठीक है, मतलब कंपनी ने, हम डेफिनेटली कह सकते हैं जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है भाई कि एटलीस्ट क्वार्टरली ईयरली न्यूमेरिकली तो अच्छे नंबर्स दिखा दे, मतलब लास्ट टाइम से तो बेटर परफॉर्मेंस दिखा दे, तो ये परफॉर्मेंस कंपनी ने यहाँ पे दिखाया है। सो ये कौन सी कंपनी दोस्तों, तो कंपनी है एस्ट्रा माइक्रोवेव। जो ये कंपनी है आप सभी लोगों को पता ही है। तो ये कौन से बिजनेस में काम यहाँ पे करते हैं, तो आप देख सकते हो इस एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ डिजाइन, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ सब सिस्टम फॉर द रेडियो फ्रीक्वेंसी एंड माइक्रोवेव सिस्टम। जो कहाँ पे इस्तेमाल होती है, मतलब अगर आप इनके क्लाइंट्स देखोगे, डिफेंस, स्पेस, मेट्रोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसमें ये कंपनी हमें काम करते हुए देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पे ये जो सेक्टर है, यहाँ पे ये अपने प्रोडक्ट्स को, अपने सर्विसेज को प्रोवाइड यहाँ पे करवाती है। सो एस्ट्रा माइक्रोवेव, इस कंपनी के बारे में हमने पहले भी यहाँ पे पढ़ा था। ठीक है, हम ऐसे तो बहुत सारे कंपनीज के बिजनेस को स्टडी यहाँ पे करते रहते हैं। ठीक है, अगर हम इस कंपनी का पीएनएल की भी अगर बात करें, अभी हम क्लाइंट, बैलेंस शीट, बहुत सारे और भी पॉइंट्स के ऊपर आएंगे। सो पीएनएल क्या रहता है आपको बताइए, 12 मंथ का डेटा। सो मार्च 23, 24, 25, 26। सो सेल्स देख सकते हैं 816 करोड़, 900 करोड़, 1000 करोड़, 1100 करोड़। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पे फाइनल प्रॉफिट की बात कर ले, नेट प्रॉफिट 2023 में 70 करोड़ था, फिर 121 हुआ, फिर 154 हुआ। अब इस फाइनेंशियल ईयर की, इस मतलब अभी जो हुआ फाइनेंशियल ईयर 26, उसमें 193। और ईपीएस भी देख सकते हो, 8 का ईपीएस, फिर 12 का रेंज, फिर 16 का रेंज, फिर 20 का रेंज। ठीक है, तो लगातार कंसिस्टेंटली कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है। कंपनी के क्लाइंट्स की अगर बात कर ले, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि कंपनी का जो भी वो कंपनी प्रोडक्ट यहाँ पे बनाती है, चीज़ों को यहाँ पे बेचती है। ठीक है, वहाँ पे हमें कौन कौन से सेगमेंट हमें देखने को यहाँ पे मिल रहे थे, अभी थोड़ा मैं पीछे यहाँ पे जाता हूँ। अभी हमने देखा, यस, डिफेंस, स्पेस, मेट्रोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन। सो इससे ही जुड़े हुए आपको क्लाइंट्स सुनने को और देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। सो जैसे कि आप देख सकते हो, इंडियन गवर्नमेंट एंड स्पेस लैबोरेटरीज, ये इनके क्लाइंट्स है। उसमें से डीआरडीओ, कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है नहीं। इसरो की अगर बात कर ले, कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। ब्रह्मोस एरोस्पेस की बात कर ले, ये भी इन्हीं का क्लाइंट है। देन आरसीआई की बात करें, रिसर्च सेंटर की अगर बात कर ले, देन यूआरएससी की अगर बात कर ले, देन आईएसटीआरएसी, मतलब इसरो, मतलब ये शायद से सरकार से जुड़े हुए चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है। सो इन्हीं से रिलेटेड इनका हमें क्लाइंट बेस देखने को मिल जाता है। देन इंडियन डिफेंस एंड पीएसयू एंड प्राइवेट एंटिटीज़ की बात कर रहे तो बीईएल, देन एचएएल, देन भारत डायनामिक्स, बीडीएल, ये सारे मार्केट में लिस्टेड है। ठीक है, देन अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस, ये तो मार्केट में नहीं है बट ये भी इनका क्लाइंट है। एलएनटी की अगर बात कर ले तो एलएनटी के साथ ये मिलकर क्या काम करते हैं, जॉइंट डेवलपर फॉर एडवांस रडार प्रोग्राम। एलएनटी तो भाई किधर नहीं, एलएनटी तो हर जगह पे रहती है। देन नेक्स्ट कंपनी आप यहाँ पे देख सकते हो ECIL करके। तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज है, ये इनके क्लाइंट देखने को मिल जाते हैं। ग्लोबल लेवल पे भी कंपनी काम करती है। ठीक है, इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी इनके देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि देख सकते हैं ये उनका यूएस का क्लाइंट है। देन राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम की अगर बात कर ले, देन इजराइल से इनके ये 2 क्लाइंट्स हमें देखने को मिल जाते हैं, ये 2। देन फ्रांस की अगर बात कर ले तो यहाँ से भी इनका एक क्लाइंट नज़र यहाँ पे आ जाता है। एंड देन आखिरी अगर हम यहाँ पे बात करें तो IMD की अगर बात कर ले, IMD तो आप सभी लोगों ने यहाँ पे सुना ही होगा। ठीक है, वेदर से रिलेटेड जो चीज़ें आती है, ठीक है, ये भी इन्हीं से रिलेटेड काम करता है। CWC की अगर बात कर ले तो ये भी इन्हीं का क्लाइंट है। देन BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात कर ले, उनको भी रडार सर्विलेंस के लिए लगता है। सो ये सारे इनके हमें क्लाइंट्स के अंदर आते हुए देखने को मिल जाते हैं। देन ऑर्डर बुक की अगर बात कर ले तो कंपनी का ऑर्डर बुक आप देख सकते हैं, अभी जो FY26 हुआ है, ठीक है, कंसोलिडेटेड ऑर्डर बुक कितना है, लगभग 2600 करोड़ के आसपास, जिसमें से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अभी फ्रेश ऑर्डर कितना था, 1660 करोड़ के आसपास। और सेगमेंट वाइज अगर बात करें तो डिफेंस से ही ये ज़्यादा कमाती है 82%, एक्सपोर्ट से 12%, एंड बाकी मेट्रोलॉजी एंड स्पेस जो कि एक ग्रोइंग सेगमेंट है बट वहाँ से 6% की हमें फिलहाल तो कमाई होते हुए देखने को मिल रही है। मतलब मेजर तो भाई अर्निंग तो कंपनी डिफेंस से ही चलते हुए देखने को मिल जाती है। देन कंपनी के बैलेंस शीट की बात कर रहे तो रिजर्व्स आप देख सकते हो, 1000 करोड़ के रिजर्व से पहले 625 थे, फिर 947, राइट नाउ 1000 के आसपास। देन LTV लॉन्ग टर्म बोरिंग कर्जा 40 करोड़ के आसपास है, शॉर्ट टर्म बोरिंग 384 करोड़ के आसपास है। ठीक है, जो साल भर के अंदर अंदर इनको देना पड़ता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 98 CR के आसपास नज़र यहाँ पे आ रहा है। तो नो डाउट एक छोटे साइज़ की कंपनी है यहाँ पे, तो उसी साइज़ के हिसाब से बैलेंस शीट नज़र आ रही है। सो आज के दिन की बात करें, एस्ट्रा माइक्रोवेव आप यहाँ पे देख सकते हो नंबर्स,
जैसे यहाँ पे सामने आ गए, स्टॉक में भी 9-10% की तेज़ी भी हमें देखने को मिली थी। ठीक है, ये चीज़ें चलती रहती है। मैंने बहुत बार आपको समझाया कि अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो ये कंपनी मतलब कंपनी का शेयर प्राइस क्या रहता है, कंपनी कहाँ पे जा रही है, ये चीज़ें आपका फोकस में नहीं होना चाहिए। पहला तो भाई बिजनेस फोकस में होना चाहिए। ठीक है, अगर रिस्क की अगर बात कर ले तो यस, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न थोड़ा रिस्की कैटेगरी का है। प्रमोटर की बात करें केवल 6.5% ही है, FIS 7.5%, DS 15.5% एंड बाकी पब्लिक का स्टेक हमें इसमें ज़्यादा देखने को मिल जाता है। प्रमोटर का जितना भी स्टेक है उसमें कितना गिरवी है, तो कोई भी चीज़ें हमें गिरवी देखने को नहीं मिल रही है। सो ठीक है दोस्तों, एस्ट्रा माइक्रोवेव की अगर बात कर ले तो ये जो कंपनी है इन्होंने काफ़ी अच्छे नंबर्स यहाँ पे दिखाए। नंबर्स ये परफॉर्मेंस है, इसीलिए तो कंपनी इतना ऊपर यहाँ पे जा रही है। नंबर घटिया आए थे तो कंपनी जोरदार हमें क्रैश भी होते हुए देखने को मिलती थी। ठीक है, ये तो शेयर बाजार का नॉर्मल बेसिक गणित देखने को और सुनने को मिल जाता है। सो ठीक है दोस्तों, आज इस कंपनी ने नंबर दिखाए तो इसी इनफैक्ट नंबर से पहले भी कई दिनों तक ये कंपनी लगातार हमें अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही थी। ठीक है, और आज ही के दिन ये नंबर पेश यहाँ पे हुए हैं, वो भी हमें कमाल के देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। तो आप भी चाहो तो इस कंपनी के नंबर्स को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। एंड वीडियो क्लोज करने से पहले अगेन क्लियर कट डिस्क्लेमर रहता है भाई कि पूरा वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड ही रहता है। ऐसे हम लोग और भी बहुत सारे बिजनेसेस, कंपनीज, स्टॉक्स को कवर यहाँ पे करते रहते हैं। सो आप भी चाहो तो इस प्रकार के अलग अलग कंपनीज को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।